बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक प्रोग्राम बताने वाला हूँ जहाँ पर आप टैपिंग करेंगे, लेकिन वो पीसीडी पर होगी। इससे पहले एक प्रोग्राम बनाया था टैपिंग का, लेकिन वो पीसीडी पर नहीं थी। तो अभी जो डिमांड थी कुछ भाइयों की कि आप हमें पीसीडी पर भी टैपिंग का प्रोग्राम बताएं, तो उस हवाले से मैंने फिर एक प्रोग्राम बनाया। इंतहाई ईजी है ये भी। तो इसमें हम G16 का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से हम ड्रिलिंग में भी G16 का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसान है, इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आएगी। तो इससे पहले यहाँ एक चीज़ समझनी है ज़रूरी कि टैपिंग के लिए 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको मैं निकाल कर ज़रा बता देता हूँ सारी कैलकुलेशन, ताकि आपको पता हो। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टैपिंग कौन सी है। टैपिंग साइज़ जो है M8 का हम ये ड्रिलिंग जो है M8 की ड्रिलिंग करेंगे हम। ये जो साइज़ हमारा, ये यहाँ पर ये जो डिग्री है 45 की डिग्री है, डिग्री 45 है। तो ये पीसीडी जो है वो कितनी है हमारे पास, ये पीसीडी है पीसीडी 100। तो यहाँ से यहाँ तक पर डिस्टेंस हो जाएगा 50 डिस्टेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले M8 हमने टैप करना है। नंबर 2, दूसरी चीज़ हम क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर कि ड्रिल का साइज़ क्या है। अगर हमने टैपिंग करनी है M8 की, तो ड्रिल भी तो पहले करेंगे। तो ड्रिल का साइज़ क्या होगा, ड्रिलिंग का प्रोग्राम पीसीडी पर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और ये मैंने बनाया हुआ है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि पीसीडी पर किस तरीके से हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। और इसके 2-3 तरीके मैंने बताए हुए हैं, बड़े इंतहाई आसान किस्म के, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगे। वो भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर सिर्फ टैपिंग का ही प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ। तो ड्रिल का साइज़ जो है क्या हम कैसे निकालेंगे। ड्रिल के साइज़ के लिए हम जो टैप इस्तेमाल करना है, उसकी जो पिच है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ड्रिल साइज़ के लिए एक फार्मूला जो है वो ये है, टैप साइज़ माइनस पिच। टैप का साइज़ हमारे पास क्या है 8, और पिच कितनी है इसकी। पिच आप चार्ट पर देखेंगे, गूगल पर चार्ट मौजूद है कि आपने अगर कोई भी टैपिंग करनी हो तो उसके लिए कौन सी पिच होती है, कौन सी पिच होती है। जैसे मैं आपको यहाँ कुछ बता भी देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाए। जैसे फ़र्ज़ करें हमने टैपिंग करनी है M6 की, तो इसकी पिच होगी 1। तो M8 का करना है जो हमें मतलूब है अभी भी, तो उसकी पिच होगी 1.25। M10 का है तो 1.5 इसकी पिच होगी। इस तरह ये चार्ट गूगल पे मिल जाएगा, और
मैंने भी शार्ट पे लगाया हुआ है, आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। हमने M8 की करनी है, तो M8 की पिच कितनी है? 1.25 पिच 1.25, तो 8 में से 1.25 को माइनस करेंगे तो 6.75, ये हमारा ड्रिल साइज है। ये वाला ड्रिल करेंगे तो हम टैपिंग कर लेंगे M8 की। यहाँ पर ये थी हमारी दूसरी चीज़। फिर हमने RPM कितना रखना है, तीसरी चीज़। RPM जो है हम रखते हैं अपने मटेरियल के मुताबिक, उसकी कितनी हार्डनेस है, किस तरीके का है। तो जो बंदा मशीन पर ख़ुद काम कर रहा होता है, जहाँ पर उसे पता होता है कि मेरे पास जो मटेरियल है जिसमें मैंने टैपिंग करनी है वो कितना हार्ड है, तो उसके लिए RPM ज़्यादा रखने चाहिए या कम रखने चाहिए, उसको इसका नॉलेज होता है। तो ये तकरीबन तेज़ नहीं होने चाहिए, 250 से 500 तक अपने मुताबिक आप रख सकते हैं। 250 से कम भी रख सकते हैं, जितने आपको मतलूब है। तो जैसे मैंने फ़र्ज़ कर लिया, सपोज़ कर लिया कि 250 से 500 तक मैं RPM यहाँ पर चलाऊँगा। और लास्ट चीज़ जो है 4, ये है फीड। ये बहुत अहम है, फीड। ये फीड क्या है? फीड का फार्मूला है RPM मल्टीप्लाई पिच। मल्टीप्लाई पिच। तो हम फीड यहाँ रखनी चाह रहे हैं, 250 से 500 था, तो हम रखना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि 300 मल्टीप्लाई, तो हमारी पिच कितनी है जो टैप इस्तेमाल करना है उसकी 1.25। आप आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 375, ये हमारी फीड आ गई। ये हमारी फीड है। इसी फीड का इस्तेमाल करेंगे हम अपने प्रोग्राम के अंदर, जो अभी हम PCD पर टैपिंग के लिए बना रहे हैं। तो अब हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं। N1 T03 M06, यहाँ पर हमने अपना टूल चला लिया, टूल सेलेक्ट कर लिया, कौन सा टूल हमने लगा, G090 G54 X और Y, ये मेन चीज़ होती है जो हमने सेलेक्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो जब हमने G16 इस्तेमाल करना हो तो यहाँ पर जो Y होता है ना, ये Y होता है, ये क्या चीज़ होती है? ये जो Y होता है ये डिग्री को शो करता है। ये जो डिग्री है हमने लगाई है ना, उसको शो करता है। Y इक्वल होता है एंगल या डिग्री के लिए, या एंगल के लिए, एंगल और डिग्री इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास पीस X यहाँ से यहाँ तक 50 है, 50 होगा ये X। तो Y पहला होल हमने यहाँ करना है, तो यहाँ पर हम G16 इस ब्लॉक में नहीं लगा रहे,
तो इसका मतलब है कि y हमने यहाँ 0 भी रखा है, 0 ही रखा है, यहाँ पर कोई डिग्री नहीं है। डिग्री पहले यहाँ पर लगाएंगे 45 की, तो यहाँ पर y 0 हो गया। आगे आ गया g 43 h 0 1 z 100। यहाँ पर हम टूल को भी चला लेते हैं, 1000 की स्पीड से मैंने चला लिया। M03 लगा लिया, स्पिंडल को चला लिया मैंने। आगे G0 Z 5 M0 8 लगाया और कूलेंट को भी हमने ऑन कर। हाँ सॉरी, माजरत, मैंने यहाँ पर ये 1000 लगा दिया है, ये 300 लगाना है, क्योंकि यहाँ हमने सेलेक्ट किया था नीचे भी कि 300 हमने आरपीएम रखने हैं। ठीक है, हमने खुद से सिलेक्ट किए थे, तो वही जो उधर हैं वही इस्तेमाल करने। ये स्पिंडल की स्पीड के आरपीएम है कितने, 300। ये ज़रा समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि जो हमने यहाँ पर टैपिंग के लिए हमने सेलेक्ट किए वही हम यहाँ पर लगाएंगे। आगे हमने कूलेंट को ऑन कर लिया और Z5 पर खड़े हो गए। यहाँ पर हमने टैपिंग को स्टार्ट करना है। G98 G84 लगा देंगे हम। G83 से हम ड्रिलिंग करते थे और G84 से हम टैपिंग करेंगे। Z फर्ज करें हम 30 तक डेप्थ में ड्रिलिंग करना चाहते हैं, तो 30 से थोड़ा सा 2-3 मिल ज़्यादा रख दें या उतना ही रखें, आपकी मर्ज़ी है जितना आपको चाहिए। 30 R2 F, हमने जितना F निकाला था, फीड कितनी निकाली थी, 375। इसके बाद हमने G16 का इस्तेमाल करना है। यहाँ G16 का इस्तेमाल करेंगे, X हमारे पास 15 ही रहेगा और Y जो है मैंने क्या कहा था, ये एंगल को शो करता है, तो हमारे पास जो डिग्री है या एंगल को, डिग्री कितनी है, 45। पहला होल 45 पे होगा, यहाँ फिर दूसरा होल लिखना है 90 पे होगा, फिर तीसरा होल ये 90 पे, तो 135 पर, फिर ये 180 पर है, तो y ये कितना होगा, 90 के बाद 135, उसके बाद y 180। तो इस तरह ये सारे के सारे, ये लास्ट वाला 315 पर होगा, 315 पर। तो हमने ये सारे इसी तरीके से y में लिख लेने हैं, कौन कौन सा है, कितनी कितनी डिग्री पर है, और लास्ट वाला y 315। यहाँ पर ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हमने 8 जगह टैपिंग करनी है, तो टैपिंग सारी कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद हम
कैंसिल करते हैं, G0 से G80 से G84 को, G90 Z100 M09 M01 M30 से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो मेरे ख्याल में आपको ये सारी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको किसी चीज़ की यहाँ समझ नहीं आई तो वो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।